खैर मकदम है। ये बताइए, आज सुबह बड़ी खबर आई कि आपने 50 लाख रुपया जो आपकी डीडीसी ग्रांट्स थे वो इस जो यहाँ पे नुकसान हुआ था कनाल को, अवंतीपोरा कनाल को, वो इसके लिए आपने वागुजार किए। उसमें कितना अभी वक्त मजीद लग सकता है, कब वो एग्जीक्यूट होगा? तो बेसिकली जब मैं लास्ट टाइम आया था, एक दिन पहले मैं यहाँ आया था, जो यहाँ पर इसकी हालत थी वो बहुत बुरी हालत थी। जी बिल्कुल। तो आज कल जो अभी मैंने यहाँ का विजिट किया है, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 60-70% काम मुकम्मल हुआ इसका। तो यहाँ पर जो मुझे लगा उस टाइम की हर जगह ये बात चल रही थी कि फंडिंग का इशू है, तो हमने यहाँ से ऑफर किया। हमने उस टाइम भी ये कंडीशन रखी थी कि अगर गवर्नमेंट इस पर हमें रिलैक्सेशन दे विदाउट टेंडरिंग और 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाए तो हम अपने फंड्स में से 50 लाख रुपया हम वागुजार करेंगे। जी। तो आज सुबह मैंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को चिट्ठी लिखी और मैंने उसको अथराइज किया और मैंने उनको फंड्स रिलीज कर दिया। जी। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन तक है कि अब कोडल फॉर्मेलिटी उनके पास क्या करना होगा, क्या फर्दर क्या कार्रवाई उनको करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कोडल फॉर्मेलिटीज होते हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह रहमान विदिन डेज करेंगे। सर, आपके सियासी मुखालफिन कह रहे हैं कि अगर इनकी नीयत साफ नहीं, अगर इनको देने ही थे तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों रखेंगे? हमने कोई टर्म्स कंडीशन नहीं रखा। हमने यही कहा, हमने टर्म्स कंडीशन इसलिए रखा क्योंकि लोगों का जो हमने गुस्सा देखकर, जो क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी बैकबोन है जी, पैडी सीजन चल रहा है, अगर मैं डेडलाइन नहीं रखता, अगर मैं कंडीशन नहीं रखता तो जरूरी है कि ये भी अपने मजे से काम करते। शायद आप आज 70% यहाँ पर काम नहीं मुकम्मल हुए देखते, यहाँ पर शायद मुझे लगता है ये भी सुस्त रफ्तारी से चलते। तो मुझे लगता है वो चीज, उस चीज की वजह से आपको भी दिखा होगा यहाँ की जो काम इस वक्त चल रहा है, जैसे हमारे सूरत से काम जारी है। जी। जो इंजीनियर साहिबान जो बेचारे पिछले 4 दिन से यहाँ के लोग हैं, कंट्रैक्टर साहिबान, मुझे लगता है जो ये काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है। हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं यहाँ के गाँव को भी, जो यहाँ के लोग हैं उनको भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सामने आ जाए, इनकी हेल्प करो, इस वक्त कोऑर्डिनेट करो इनके साथ। और मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर अंदर ये रेस्टोर हो जाएगा। जो हमने कमिटमेंट दी है, मुझे लगता है रेस्टोर। सर, आप एमएलए मौसूफ का कहना है करोड़ रुपया उसको भी वागुजार दे, उसको भी बोलो 1 करोड़ दे दो, ताकि इसमें हम परमानेंट कनेक्टिविटी के, ताकि ऐसा हादसा आगे ना हो जाए, आगे ना पेश आ जाए हमें। मेरे ख्याल से वो सर, मैंने उनसे सवाल किया था कि आपके पास सीडीएफ आया है, आप भी कुछ रिलीज कीजिए। उन्होंने कहा कि सीडीएफ इसके लिए यूज हम नहीं कर सकते, और मजीद कहा कि अभी सीडीएफ आया नहीं। आप देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर आप ऑर्डर देखिए गवर्नमेंट का, उसमें आपको खुद पता चलेगा, गवर्नमेंट उन्हीं की गवर्नमेंट कहती है हमने सीडीएफ रिलीज किया। अगर यही कहेंगे हमें नहीं हुआ है रिलीज, तो फिर वही जवाब देंगे इसका। इनकी गवर्नमेंट कहती है, इनके जो टॉप ब्रास है वही कहते हैं रिलीज हो गया इसका ये। तो यहाँ से एक लेटर भी निकली है कि आप एमएलए साहिबान को डायरेक्शन चली गई, आप अपना प्लान बना दीजिए विदिन 3 मंथ। मुझे नहीं लग रहा फिर वो क्या करे, तो आप उससे सवाल कीजिए। सर, आप ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हैं, आने वाले वक्त में हम नहीं देखना चाहते ऐसे वाक़ात। क्या डायरेक्शंस आप ऑफिसर्स पे देंगे ताकि हर किसी कनाल पे जो है ऐसा वाक़या हमको देखने लो? एक ही गुजारिश रहेगी, इस जो ये कनाल है इसकी बड़ी अहमियत है। इस कनाल पर त्राल भी चाहिए, जो है ये जो इरिगेट होता है यहाँ से, जो हमारा जो एरिया कवर होता है वो त्राल भी होता है, पुलवामा भी होता है और बिजवारा भी। जी। मैं हर एक, चाहे हमारा एमपी है, आजकल तो एमपी के पास तो बहुत, आपको पता है एमपी लैंड ये कितना फंड्स आता है एमपी लैंड का। जी। तो कम से कम उनको भी चाहिए थे, सिर्फ 1-2 करोड़ देते। हमारे एमएलए साहिबान के, हम एमएलए साहिबान जो हमारे हैं, अपना यहाँ के एमएलए जिसको लोगों ने वोट भी दे दिया और अच्छी तरीके से एमएलए बनाया, काफी वोट दे दिया, हर एक ने दे दिया। चाहे हमारे दूसरे एमएलए पुलवामा है, वहीद साहब है, चाहे वो रफीक साहब है हमारे त्राल के, हर एक को चाहे वो कंट्रीब्यूट करे, 1-1 करोड़ कंट्रीब्यूट करे, ताकि ये जिस तरह मैं एक छोटा सा डीडीसी मेंबर हूँ, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जब मैं 50 लाख दूं तो उनको क्या प्रॉब्लम है, वो 1-1 करोड़ दे, ताकि ये हमेशा इरिगेशन डिपार्टमेंट को रिलीज हो जाएंगे फंड, ताकि परमानेंटली ये सोल्यूशन निकलेगा इसका, दोबारा ऐसे वाक़यात तो। सर, अगर मजीद फंडों की कुछ फंड्स होंगे, क्या वो भी देने के लिए आप तैयार हैं? अगर इनको जरूरत पड़ी, अगर हमारे पास और कुछ अवेलेबिलिटी हो तो जरूर डेफिनेटली वी विल सपोर्ट दिस कॉज। सर, आप इस काम से खुश है जो इस वक्त कंट्रैक्टर की सरबराही में हो रही है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पे, एडब्ल्यू साहिबान यहाँ पे है, जैसे एग्जन साहब है, एडब्ल्यू साहब है, यहाँ पर जो भी टीम है इनका जो एग्जीक्यूशन चल रहे हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। 2 दिन में जो इन्होंने काम किया है ये अप्रिशिएबल है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है ये 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, तो हमारी जो कनाल है ये रेस्टोर हो जाएगा। थैंक यू।